बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह के फजल व एहसान से हमें मुकम्मल माह रमज़ान अता हुआ। वैसे तो अल्लाह का ये हुक्म होता 29 का महीना भी होता, फिर भी पूरा महीने का सवाब अता होता, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर लोगों में एक जुस्तजू, एक तड़प और एक जज्बा होता है कि 3 आशरे मुकम्मल हुए। अल्लाह का शुक्र है, खूबसूरत अमन व अमान के साथ महीना गुजरा, तरावी मुकम्मल हुई, ताख़रातें हुई, ताख़रातों की रौनक़ें बहारें देखने को मिली। चूँकि 2 साल क़बल कोरोना का दौर गुजरा तो मुसलमानों में बड़ी बेदारी है और वो एहसास है, इसलिए पहले के मुकाबले में माशाअल्लाह बहुत बेहतर अंदाज से रमज़ान को गुजारा गया। तरावी में बड़ी जमात रही, इफ्तार का भी एक माहौल रहा। रमज़ान गुजर चुका है, हमारे बड़ों का, अल्लाह वालों का, बुजुर्गों का ये नज़रिया रहा। रमज़ान की आमद से 6 माह पहले इंतज़ार किया करते थे। रमज़ान के गुजरने के बाद 6 माह इस बात पर रोया करते थे, काश हमारी दुआएं कबूल हुई या नहीं, रमज़ान हमारा अल्लाह को पसंद आया या नहीं, तरावी हमारी अल्लाह को कबूल हुई या नहीं। इस खौफ से 6 महीना रमज़ान के गुजरने के बाद रोया करते थे। हम तो 6 माह ना इंतज़ार करते हैं ना रोते हैं, बस आशरे में इफ्तार के मौका पर ताक़रातों में हमने रोया, माओं ने, बहनों ने घरों में, इसी तरह ताक़रातों में, मस्जिदों में, इज्तिमाओं में, जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं का एक सिलसिला रहा। मज़ीद दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह को राज़ी करने की और भी ज़रूरत है। ये अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह हमारी नाफरमानी में अपनी नाराज़गी को छुपा कर रखा, हमारी इबादतों में अल्लाह अपनी नाराज़गी को छुपा कर रखा, शब क़दर को आखिरी ताक़रातों में छुपा कर रखा, नेक बंदों में, आम बंदों में नेक बंदों को छुपा कर रखा। इसी तरह अल्लाह का ये फजल रहा कि अल्लाह हमसे राज़ी है लेकिन ज़ाहिर नहीं हो रहा। बारिश की ज़रूरत है, अभी हमारे तरफ से दुआओं की मज़ीद ज़रूरत है, दुआएं करने की, गिड़गिड़ाने की, इखलास के साथ सदका व खैरात मज़ीद निकालने की ज़रूरत है, ताकि अल्लाह की तरफ से, ताकि अल्लाह पानी का सामना है। बेंगलोर में 500 साल के बाद ये माहौल नज़र आया और पानी की तकलीफ़ें, दिक्कतें नज़र आ रही है, घरों में, गलियों में, मस्जिदों में, इदारों में। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं हो रही हैं, मज़ीद दुआओं की ज़रूरत है और ग्राउंड में जाकर सलातुल इस्तिस्क़ा को भी अदा करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ग्राउंड में इस तरह एहतमाम भी किया गया है। फ़लस्तीन के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चा, बंदा हर जगह दुआएं हो रही है, लेकिन जहाँ दवा की ज़रूरत है वहाँ सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, हमें पॉलिसी को भी बदलने की ज़रूरत है, यूएनओ को भी बात करने की ज़रूरत है, सियासी सतह पर इंसानी इदारों को मुतवज्जे करने की ज़रूरत है। एक लंबा अरसा हो गया जो एक अजीब व गरीब सिलसिला ज़मीन पर, फ़लस्तीन पर जो है जारी है। हम तो 1 महीना रोज़ा रखे और आज आखिरी रोज़ा होने जा रहा है, लेकिन फ़लस्तीन में तकरीबन 6 माह से रोज़े चल रहे हैं। मज़ीद ये सिलसिला न चले, हम इसकी दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं। वोट के सिलसिले में माशाअल्लाह आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया और वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए आपने जो है हम सवाल किया। एक तो ये रमज़ान अभी हमसे रुखसत हो रहा है, रमज़ान के रुखसत होते ही 2 जुमा छोड़कर जुमे ही के मौका पर 26 अप्रैल को इलेक्शन का दिन मुकर्रर किया गया। मैं समझता हूँ वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए लाख गर्मी रहन दे, लाख जुमा की तैयारी रहन दे, यकीनन जुमा हमारा इबादत का हिस्सा है और हमारे लिए अहम दिन है। ये 5 साल में एक अहम दिन है, तो हफ्तावारी अहम दिन को भी हम निभाएंगे, निपटाएंगे, इसी तरह उसकी तैयारी करेंगे। इसी तरह हम इलेक्शन के सिलसिले में बेदारी का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि गर्मी का सिलसिला है, मजीद गर्मी बढ़ने का अंदेशा है। इसलिए पोलिंग बूथ जब से खुल रही हैं, अव्वलीन फुर्सत से हमें तैयारी कर टीम की शक्ल में माओ बहनों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, साथियों को लेकर, मोहल्ले वालों को लेकर हमें वहां पहुंचना चाहिए और 100% वोटिंग को यकीनी करना चाहिए।
تاکہ ملک و ملت کے لیے خیر و خوبی کا فیصلہ ہو. شکریہ.